मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी फ्यूचर फोर्स को तैयार करने में जुट चुकी है। इसे लेकर युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस दौरान यहां एक अलग नजारा देखने को मिला। सीएम मोहन यादव ने युवाओं से पूछा कि भारत कब आजाद हुआ, तो इस पर कई युवाओं ने जवाब दिया 2014 में। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश आजाद हुआ। बीजेपी के भोपाल कार्यालय में अब यहां पर बीजेपी फ्यूचर बूट कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप का मकसद युवाओं को राजनीति से जोड़ना है। दरअसल पीएम मोदी के देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के विजन पर शनिवार को एमपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। आईएम बीजेपी फ्यूचर बूट कैंप के जरिए भोपाल में अलग अलग जगहों पर आज और कल कार्यक्रम का आयोजन होगा। अपने व्यावसायिक कौशल का इस्तेमाल देश और समाज के हित में करने के इच्छुक युवा प्रोफेशनल्स के साथ पार्टी की विचारधारा और रीति नीति की जानकारी साझा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी युवाओं को संबोधित किया। जरा बताओ, देश का आजाद कब था? अंदाज से मतलब हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। आप बताओ। मैंने कहा ये देश 1947 के पहले आजाद कब था? है? अच्छा, अभी जरा हाँ बोलते जाओ और बताओ। कौन बोले ये? आपका शुभ नाम क्या है? जरा ताली वाली बजाओ इनके लिए। जरा पृथ्वीराज चौहान के राज्य का क्या बता रहे थे? सर, वो अपने समय के आखिरी हिंदू राजा थे और उसके बाद ही फिर देश पे मुगलों का और आक्रांतियों का, मंगोल्स का और सबका आना हुआ। तो ये अब थोड़ा सा मैं उसको खोल देता हूं, है ना। क्या होता कभी कभी हमको ये यहां से चालू करना पड़ेगी कहानी। देश के लिए आखिरी सम्राट कौन था? 1000 साल लगभग है। कौन बता रहे थे? नहीं, हेमू तो और आगे थे, ये जो भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरी पूरे देश के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा प्रोफेशनल की टीम में शामिल कुछ मेंबर से संवाद करते हुए उनके लक्ष्यों पर उनसे बातचीत की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने देश की आजादी से जुड़ा सवाल भी किया, जिसका जवाब लोगों ने 2014 दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश की गुलामी के कारण और उसके बाद मिली आजादी का जिक्र किया। कहा, जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा, सत्ता की ताकत सुनीतियों के बल पर होती है। इन नीतियों के आधार पर ही जनता सहयोग करती है। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा ना, तो लोकतंत्र को मारने वाले कौन कौन लोग हैं? उधर देखो आप, उनकी साइड में एक खानदान है, जिन खानदान के साथ नेहरू जी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू में कोई ऐसी उनकी बात, बाल गंगाधर तिलक क्या चालू करा था उनने? गणेश करा था ना। अब ये क्यों नहीं राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना वो, तो भगवान ने क्या बिगाड़ा? सीएम ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और इसलिए वो जनता की लड़ाई लड़ती है। जिस देश ने 1000 साल की गुलामी सही, उस देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू वोट के लिए देश के नैतिक मूल्यों को किनारे रखते रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में बैठे और लोकार्पण में भी मौजूद रहे।